हे एवरीवन, होप यू ऑल वेल। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, नॉर्मल फैक्ट्स कि आप कैसा फील करते हैं जब आप ईटिंग डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं। मान लीजिए आप खाना कम कर देते हैं या फिर आपने डाइट इनिशियली स्टार्ट करी होती है नॉर्मल रूटीन वे में, बट धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा आप पे ओवरलोड कर देती है, आप पे इतना हावी हो जाती है कि आप ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से आज की हम वीडियो में बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में जो ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जो लोग डाइट कॉन्शियस बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं ज़्यादा नॉर्मल डाइट की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग नॉर्मल हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं विच इज़ गुड, बट कुछ लोग डाइट को या फिर ईटिंग को इतने ज़्यादा सीवियर तरीके से या बैड वे में फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो ईटिंग डिसऑर्डर से परेशान है, या तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं या फिर बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉडी, आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, आपने तो बहुत ज़्यादा गैप कर लिया, बट आपकी बॉडी कोप कर पा रही है, आपकी बॉडी डील कर पा रही है उस प्रॉब्लम से। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो क्रिएट हो जाते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस बारे में। उससे पहले आप करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप और इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके बॉडी में कौन से बैड इफेक्ट या चेंजेस आएंगे जब आप ईटिंग को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं या बहुत कम खा रहे होते हैं, आपने 2 दिन पहले प्लान किया होता है कि आप खाना शुरू करेंगे या डाइट पे जाएंगे, अच्छे तरीके से उसे फॉलो करते हैं और सडन आप उसमें अपनी एक न्यू डाइट स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया, फिर से आप नॉर्मल रूटीन पे चले गए, फास्टिंग करी, बहुत टाइम तक पतला होना है, बहुत टाइम तक फॉलो किया, उसके बाद दोबारा जंक फूड शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपकी बॉडी, आपको तो नॉर्मल लग रहा है सब कुछ कि आप सब कुछ प्रॉपर अपने तरीके से खा रहे हैं जो आपका मन कर रहा है, क्या आपकी बॉडी डील कर पा रही है एक हेल्थी वे में। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब हम ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं या फिर कोई भी बुरी हैबिट, ईटिंग हैबिट को हम फॉलो करते हैं तो कौन कौन से बॉडीली चेंजेस हमारे आते हैं। कंप्लीट वीडियो देखें, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो फर्स्ट फैक्ट है बैड ब्रेथ। सबसे पहले इनिशियली जब भी हम अपनी ईटिंग हैबिट में चेंज करते हैं, आपने नोट किया होगा कि आप अगर जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या फिर आप कभी बहुत ज़्यादा तक फास्टिंग कर ली, लॉन्ग टाइम तक आपने डाइट फॉलो कर ली, उसके बाद आपने जंक फूड स्टार्ट किया, फिर आपने डाइट कर ली, आप अलग अनइवन वे में डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है बैड ब्रेथ। तो बैड ब्रेथ इस वजह से होती है, मान लीजिए आप बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे थे, तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपने आप को ही खाना शुरू कर देती है, ईट इटसेल्फ, एंड उस वजह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और जो भी चीज़ डिकम्पोज मतलब सड़ना स्टार्ट हो रही है, टूटना स्टार्ट हो रही है, जब कोई भी चीज़ सड़ रही होती है, टूट रही होती है, तो उसमें से स्मेल आना लाजमी है, बहुत नॉर्मल है, स्मेल आना शुरू कर देती है। तो आपकी प्राइमरी क्या दिखता है, आपकी बैड ब्रेथ। तो उसको अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ ऐसे कुछ हो रहा है, अगर किसी की भी अनइवन डाइट है, सबसे पहले आप अपनी ब्रेथ चेक कर सकते हैं। अगर वो अच्छी नहीं है, साफ नहीं आ रही है, स्मेल आ रही है, तो आप ईटिंग डिसऑर्डर के कहीं ना कहीं या फिर कोई भी ईटिंग इश्यूज के शिकार हैं। सेकेंडली होता है आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है, आप अगर अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं या फिर आप बहुत टाइम से बहुत कम खाना खा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपकी मसल्स जो होती हैं, मेनली हार्ट मसल्स, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्टन होती हैं। आपकी हार्ट मसल को ज़रूरत होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन की। अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मसल को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उतना मिनरल्स अमाउंट, कार्ब्स, प्रोटीन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से आपकी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्टली क्या देखने को मिलता है, बहुत कॉमन है, फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, डाइट फॉलो वो ही ज़्यादा करती हैं। तो क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया। ये दोनों क्या प्रॉब्लम है, अगर नॉर्मल बोन होती है तो उसकी बोन डेंसिटी या फिर वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर ऑस्टियोपीनिया इनिशियल स्टेज होती है, ऑस्टियोपीनिया में धीरे धीरे आपकी जो बोन डेंसिटी होती है या फिर बोन जो होती है वो धीरे धीरे खाली होने स्टार्ट कर देती है।
या ओस्टियोपोरोसिस मैं बोलूँ तो पोरस का मतलब होता है छेद, हड्डियों में छेद होना स्टार्ट हो गया होता है। तो पीनिया स्टार्टिंग होता है और पोरोसिस उसी का कंटिन्यूस एक मार्जिन होता है कि ये सीवियर स्टेज में जा रही है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही है कि आप अच्छे कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, कैल्शियम अमाउंट बहुत कम हो गया है, बोन को मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो मिनरल्स कंपोनेंट होते हैं मैक्सिमम वो ही चाहिए होते हैं। तो अगर आप अच्छी डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर आप खा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ईटिंग डिसऑर्डर में ही पहुंच चुके हैं, तो इस वजह से आपको ओस्टियोपोरोसिस सबसे प्राइमरी देखने को मिलता है। नेक्स्टली आपको क्या देखने को मिलता है, ये तो बहुत स्टार्टिंग टाइम में ही देखने को मिल जाता है कि हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है या फिर सफ़ेद हो गए हैं, ग्रे हेयर हो गए हैं, या फिर आपकी जो स्किन टोन थी या फिर स्किन पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। एज जो आपकी नॉर्मल है, मान लीजिए 20 है, 22 है, इनिशियल है, उसके बाद भी आपकी एज बहुत ज़्यादा लग रही है। ये होता है कि हम इनिशियली अच्छी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा सीवियर डाइट में फॉलो करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं अपने डाइट को लेकर और अनहेल्थी वे में उसे फॉलो करने लग जाते हैं, मान लीजिए आपने फास्टिंग शुरू कर दी है बहुत ज़्यादा कि पतला होना है, वेट लॉस करना है, या फिर आप मेंटली ट्रॉमेटिक हैं, आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने हैबिट्स को, ईटिंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं कि मेरा मन नहीं है, मेरे को खाना नहीं है, या फिर मेरे को सब चिढ़ाते हैं, मेरे को पतला होना है तो मेरे को बिल्कुल खाना ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी स्किन, आपके हेयर बहुत ज़्यादा ही ड्राई, रफ और रिंकल्स स्टार्ट हो जाते हैं और एजिंग कंडीशन स्टार्ट होने लग जाती है। उसके बाद क्या मिलता है कि आप कॉग्निटिव फंक्शन जो आप प्ले कर पा रहे थे, आप अपने जॉब पे थे, आप वर्क स्टडीज जो आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट क्या लगता है कि यार याद मैं कर रही हूँ, बट जब मैं रिवाइज करती हूँ तो मेरे को याद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ही पढ़ती रहती हूँ, उसके बाद भी जब मैं रिपीट करने की या मेमोरी रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे को कुछ याद नहीं आता है। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो होती है, जो आपका इंसाइट होता है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन को अच्छे से वर्क करना है, उसको भी ज़रूरत है प्रोटीन्स की और कार्ब्स की। न्यूरॉन फायरिंग स्टॉप हो जाती है या मिनिमम हो जाती है अगर अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसे नहीं मिल रहा होता है या अच्छा अमाउंट ऑफ उसे डाइट नहीं मिल रही होती है। तो न्यूरॉन फायरिंग अगर स्लो हो गई है तो आपकी ब्रेन रिकॉलिंग, मेमोरी रिकॉलिंग और जो भी आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग थी वो सब स्लो हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बहुत सीवियर बात करूं तो ये होता है कि आप अंतर पता करना, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, आप अंतर ही नहीं पता कर पाते सही क्या है गलत क्या है, उसमें आपकी इंसाइट ही खो जाती है। बिल्कुल आपको समझ नहीं आता कि मैं उस स्टेज में हूँ ही नहीं, मैं नॉर्मल स्टेज में नहीं हूँ, मैं कोई भी सिचुएशन को डील करने की स्टेज में नहीं हूँ, नेक्स्ट कुछ भी मेरे को नहीं सोच पा रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर इंडिया में बहुत कॉमन है। कुछ लोग डाइट की वजह से करते हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं बुलिंग या फिर के वेट के लिए बार बार बोला जाता है या फिर स्ट्रेस कुछ है तो हम सीधा ना अपने जो खाना होता है उसको प्राइमरी हटाना शुरू कर देते हैं या प्राइमरी उसको ही यूज टू ले लेते हैं कि यार नहीं खाऊंगी क्या होगा, नहीं है मेरा मन, नहीं खा रही मैं, या फिर बहुत ज़्यादा ही जंक फूड को स्टार्ट कर दिया है कि मेरे कलीग्स खा रहे हैं, साथ वाले लोग खा रहे हैं, तो हम खाने को तो ऐसे लिखते हैं यार नॉर्मल है, अगर मैंने नहीं खाया अच्छा कुछ तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट यही चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, जैसे मैंने कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में आज वीडियो में बात करी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिकवरी बहुत ईजिली पॉसिबल है अगर हम में से कोई भी उस सिचुएशन से लड़ना चाहता है। इंडिया में कुछ लोगों के पास या तो बिल्कुल ही खाने को नहीं है और जिन लोगों के पास है वो कोई ना कोई नई प्रॉब्लम्स के शिकार हो ही जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर उनमें से एक है। गरीब के पास बिल्कुल नहीं है और अमीर स्ट्रेस से रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर ही लेता है। तो क्यों ना हम उसको नॉर्मली मैनेज करें, और ऐसी हेल्प ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़रूरत हो सकता है किसी और को नीड हो, तो क्यों ना ये वीडियो या फिर ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिन लोगों को इनको इम्पॉर्टेंट नीड है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरी लड़की या फिर हर एक दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि मुझे सिर्फ स्ट्रेस ही तो है या फिर मुझे सिंपल एंजाइटी तो है और ईटिंग का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं खा रहा कोई नहीं, क्या दिक्कत है, कल खा लेगा। तो हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। बट हमें ये इंफॉर्मेशन हर जगह शेयर करनी है
और मैक्सिमम लोगों तक, मेनली उन लोगों तक जिन लोगों को इसकी नीड है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस और है हमारे चैनल पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट एड की कंप्लीट सीरीज कवर करी है, हमने फिजिकल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज कवर किए हैं। हो सकता है और भी वीडियोस हों जो और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए, आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या उतनी मैटर नहीं करती है कि मैं क्यों देख रही हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए या फिर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कम से कम। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे DM मुझे कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।